हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेक शाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा टॉपिक है हमारा द नाउन नंबर। पिछली वीडियो में हमने जाना था नाउन और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं नाउन और उसके नंबर्स के बारे में। ये हमारे लिए जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट जो कोई या तो नाउन होता है और या फिर कोई प्रोनाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम किसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को काम में लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अगर जो नाउन है, सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन है, अगर हमें उसका नंबर यानी वो सिंगुलर है या प्लूरल है नहीं ध्यान होगा तो हम सही हेल्पिंग वर्ब और सही मेन वर्ब नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी नाउन के नंबर के बारे में जानना अति ज़रूरी होता है। तो लेट अस स्टार्ट। आप जानते हैं नाउन नंबर के बारे में। नंबर नंबर जैसे हम इसका अगर हिंदी में इसको मीनिंग दें तो एक इसका मीनिंग होता है संख्या, और एक इस टॉपिक वाइज अगर इसको डिफाइन करें तो कहते हैं वचन। यानी संख्या से हमारा मीनिंग है कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर और प्लूरल नाउन में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं इनको आपस में। सिंगुलर यानी ऐसे शब्द जो एक नाउन, वन नाउन, यानी कोई वन पर्सन, वन प्लेस या कोई वन थिंग, इसको डिनोट करते हैं, तो वो सारे नाउन सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। अभी हम इसको और समझते हैं कैसे। नंबर को हम बांटते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर से मीन्स जैसे अपने देखते हैं ये क्या है, बॉय, वन बॉय। तो इसलिए हमने जो नाउन लिखा है बॉय, तो ये एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक ही बॉय को डिनोट कर रहा है। इसी तरह स्पैरो, मैंगो, सिटी। तो इसके अब हम प्लूरल यानी मोर देन वन, जैसे तो यहाँ पे मोर देन वन यानी 1 2 3 बॉय हैं, तो हम अब इसको लिखेंगे बॉयज। तो ये इसकी बॉय नाउन सिंगुलर फॉर्म में और ये इसकी प्लूरल फॉर्म में। ऐसे ही स्पैरो, ऐसे ही मैंगोज, ये स्पैरोज, मैंगोज और सिटीज। तो ये हो गए हम सिंगुलर और प्लूरल। अब इसकी कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन होती हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने की, तो जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। यानी कि मैं उनको रूल नहीं कहूँगा क्योंकि रूल्स एकदम ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, परंतु जब हम इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं तो वो चेंज होते हैं, यानी कि उनके अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे। जैसे सम रूल्स टू कीप इन माइंड। तो फर्स्ट रूल है नो प्लूरल ऑफ द मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मटेरियल नाउन ऐसे नाउन या नेमिंग वर्ड जो किसी मैटर या सब्सटेंस को बताते हैं। जैसे ये हो गए कॉपर, टिन, वुड, सैंड, आयरन, वाटर। तो इनके प्लूरल फॉर्म यानी इनके बहुवचन नहीं बनाए जाते, और यदि बहुवचन के रूप में इनको प्रयोग में लेते भी हैं तो इनका मीनिंग जो होता है वो उससे डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे कॉपर का मीनिंग होता है तांबा, और अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं एस लगा के कॉपर्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तांबे से बनी हुई की कोई वस्तु या फिर कॉइन यानी सिक्के। इसी तरह से वुड, वुड यानी लकड़ी, और अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं वुड्स, तो तब इसका मीनिंग हो जाएगा वुड्स की जगह फॉरेस्ट, मीन्स टू से जंगल। सैंड, अगर इसका प्लूरल बनाते हैं सैंड्स,
तो ये हो जाएंगे रेगिस्तान। इसी तरह से आयरन, आयरन यानी इसका मीनिंग होता है लोहा, पर अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म लिख देते हैं आयरन्स, तो इसका अर्थ हो जाएगी जंजीर। वाटर, और अगर इसको भी प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं वाटर्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र, समुद्र यानी सीज, सी। तो इस तरह से जो जितने मटेरियल नाउन होते हैं हम उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, और अगर बनाई जाती है तो उनका मीनिंग जो है, उनका अर्थ है, वो अपने मूल शब्द से अलग हो जाता है। रूल नंबर 2, नो प्लूरल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हमारी भाव या किसी एक्शन या हमारी स्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे एक्शन हो गई हेटर्ड, लव, इसी तरह से स्टेट हमारी, जैसे चाइल्डहुड, और या कोई हमारी क्वालिटी एज गुडनेस और काइंडनेस। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। तो इनका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, जैसे होप, चैरिटी, काइंडनेस, डेथ। तो ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, पर इसका भी वही पीछे की तरह एक सेम नियम होता है। जब इन्हें बहुवचन के रूप में लिखा जाता है तो ये प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग की जाती है, यानी कि तब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हम इसे काम में नहीं लेते। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, काइंडनेस। काइंडनेस को जब हम किसी प्लूरल फॉर्म में उपयोग यूज करते हैं, जैसे काइंडनेसेस, तो ये हो जाता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कोई दयालुता दिखाने का कार्य। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन। रूल नंबर 3, नाउन जिनके पीछे एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमारा ये सिंपल सा रूल है, तो हम काफ़ी जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश नाउन वर्ड है, उनके पीछे अगर एस लगाते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म हम बना देते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, काउ, काउज, पेन, पेन्स, काइट, काइट्स, टेबल, टेबल्स, कार, कार्स। डेस्क को हम एस लगा के डेस्क लिख देंगे, हाउस, हाउसेस, गर्ल, गर्ल्स। नाउन वर्ड्स दैट एंड विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ, यानी ऐसे शब्द, ऐसे नाउन वर्ड्स, ऐसे संज्ञा शब्द जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ से समाप्त होते हैं, यानी जिनके अंत में ये लेटर्स होते हैं, तो उसमें हम ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये शब्द है बस, तो इसका लास्ट का जो लेटर है वो एस है, तो ऐसे शब्दों के पीछे जैसे बस का बना देंगे हम बसेस। क्लास, डबल एस आया है, तो इसमें भी हम ई एस जोड़ के इसका प्लूरल बना देंगे, क्लासेस। फॉक्स, फॉक्सेस, वॉच, watches, cargo, cargoes, switch, switches, canvas, canvases, fix, तो एस लगा के fixes, church, churches, dish, dishes, coach, coaches, मैंगो, मैंगोज, इको, इकोस। पर ये रूल जो होते हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको रूल से ज़्यादा जनरल ऑब्जर्वेशंस यानी सामान्य अवलोकन कहना अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि
इनके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इसी रूल के एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं कि जैसे ऑक्स है, अब इसके पीछे एक्स आया हुआ है और हमने पढ़ा है कि जो लेटर एक्स से समाप्त होते हैं तो उनके पीछे हम ई एक्स लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, परंतु ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो ई एस न लगा के हम इसके साथ में जोड़ रहे हैं ई एन। ऐसे ही स्टमक सी एच आया हुआ है तो हमने रूल पढ़ा था कि ई एस लगाते हैं, परंतु फिर भी स्टमक का प्लूरल एस लगाकर ही बनाया जाता है, स्टमक्स। ऐसे लोकस और रेडियस दोनों लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं तो इसलिए इनका प्लूरल बनता है लोकाई एंड रेडाई। इसी तरह से फोटो फोटो को हम फोटोज लिखते हैं तो एस लगता है। तो ये हमें जनरली हम जैसे इनकी स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट रूल कि यदि किसी संज्ञा के अंत में y हो तो प्लूरल बनाते समय y को I में बदलकर es लगा देंगे, परंतु यदि y से पहले भी एक वॉवल हो तो s लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे कोई संज्ञा शब्द जो अंत में जिसके कॉन्सोनेंट और साथ में हो y, कॉन्सोनेंट जो है इंग्लिश लेटर्स में 21 लेटर्स जो होते हैं, 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये 5 लेटर जो होते हैं ये होते हैं वॉवल, और इनको छोड़कर जितने भी लेटर बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट। तो यदि कोई ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा शब्द हमारे सामने आ जाए जो एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, तो हम वाई को चेंज करेंगे आई में और साथ में लगाएंगे ई एस। तो यानी एंड में हम लगाएंगे आई ई एस और वाई को हम हटा देंगे। और परंतु यदि वॉवल लगा हुआ है और इसके साथ में अगर यानी ए ई आई ओ और यू के साथ में वाई लगा हुआ है तो हम सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये शब्द है बेबी, इसमें बी एक कॉन्सोनेंट है और वाई आ गया साथ में, तो हम क्या करेंगे वाई को चेंज करेंगे आई में और साथ में लगा देंगे ई एस, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा बेबीज। ऐसे ही सिटी का सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज। परंतु यदि y से पहले एक वॉवल साउंड आया, जैसे इसमें ए और ओ, सब में एक वॉवल है और साथ में y लगा हुआ है, तो ये इनके साथ में हम लगाएंगे s। तो s लगाकर ही हम इनका प्लूरल बना देंगे। जैसे डे का बन जाएगा डेज, वे का प्लूरल हो जाएगा वेज, रे का प्लूरल हो जाएगा रेज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है कि कुछ एक वचन नाउन में वॉवल को चेंज कर देते हैं। जैसे वॉवल यानी इनके बीच में जो कॉन्सोनेंट है, साइड में दोनों साइड कॉन्सोनेंट है और बीच में एक वॉवल साउंड आया तो हम उसको चेंज करते हैं। जैसे मैन, तो इसको ई में चेंज कर दिया मैन। टूथ टीथ, माउस, तो ओ और यू दोनों वाउल साउंड है, हम इसको चेंज कर देंगे माइस। गूज, तो इसको गूज को भी डबल ओ जो है चेंज करके गीज। जेंटलमैन, तो ये एक तरह से कंपाउंड नाउन भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें एम एन मैन का वही चेंज हो गया मैन। फूट का फीट, लाउस का लाइस, लाउस यानी जू, ये जुए। मैन सिंगर का मैन सिंगर। तो इस तरह से ये हो गया, यानी वॉवल को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट है एब्रीविएशन के रूपों के अंत में स्मॉल एस लगाकर बहुवचन बना देते हैं। एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त
रूप। जैसे हम बीए लिखते हैं तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका एब्रीविएशन है यानी संक्षिप्त रूप है, तो इनको कहते हैं संक्षिप्त रूप। तो जब इनका हमें प्लूरल बनाना हो कहीं तो हम बना के लिखेंगे, जैसे साथ में एक स्मॉल एस लगा देंगे, बीएज। तो जैसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका हम बनाएंगे एमएलएज, वीआईपी, वीआईपीज, एमपी, एमपीज, सीएम, सीएमएस, यानी कि एक स्मॉल एस लगाते हैं हम एब्रीविएशन के साथ में। नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ ऐसे नाउन्स जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ये वो नाउन है, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, यानी ये दो पार्ट मिलकर आपस में काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची। तो कैंची के दो पार्ट होते हैं आपस में, जिनको हम मिला के आपस में कैंची जो है काम करती है, काटने का कार्य करती है। जैसे ऐसे ही टोंग्स, टोंग्स यानी कोई चिमटा, पाइलर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, तो ये सारे हो गए। इसके अलावा ये शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्काइव्स, एरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, थैंक्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, वैल्यूबल्स, रिकॉर्ड्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स। तो आप इन शब्दों को जैसे है नोट कर सकते हैं और साथ में ही एक सेल्फ स्टडी के रूप में आप इनके जो अर्थ हैं वो आप ढूंढ के फाइंड कीजिए आप डिक्शनरी की सहायता से। ये आपका एक तरह सेल्फ स्टडी का काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रूल नेक्स्ट है सम नाउन्स सीम्स टू बी प्लूरल बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ ऐसे नाउन्स जो हमें लगते हैं कि वो प्लूरल है पर वो हमेशा ही कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो प्लूरल लगने का कारण क्या होता है कि हम देखते हैं कि इनके पीछे एस लगा हुआ है तो हम मानते हैं कि ये प्लूरल है, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, क्रिकेट्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स। तो आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स के जो एंड में है एस लगा हुआ है, तो इससे हमें ये लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है पर ये सारे सिंगुलर हैं। जैसे हम इनको और क्लियर करते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो मीन्स टू से न्यूज तो समाचार है यहाँ पे कि कोई समाचार अच्छा समाचार नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब इज आई है जो कि सिंगुलर के साथ में ही आती है। पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो पॉलिटिक्स एक विषय है, इज तो ये भी सिंगुलर है। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो इथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये भी नीति शास्त्र यानी, तो ये भी एक सिंगुलर है। नेक्स्ट रूल है हमारा सम कॉमन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, कुछ कॉमन नाउन्स। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन्स वो नाउन होते हैं जो किसी को, कॉमन नाउन्स ऐसी नाउन्स होती हैं जो हर कोई एक क्लास को कॉमन नेम देती हैं, जो कॉमन नेम देती हैं, तो वो कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन होती है जिनको हमेशा हम प्लूरल में ही काम में लेते हैं। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। जैसे कैटल तो हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे, कैटल आर
grazing in the field, cattle are grazing in the field। तो मीन्स, तो यानी कैटल जो है एक प्लूरल फॉर्म में काम ली जाती है। नेक्स्ट रूल है हमारा, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली एज ए सिंगुलर, दीज आर अनकाउंटेबल। यानी कुछ ऐसी अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते, इनको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, यानी माप या तोल सकते हैं, इनकी हम मात्रा जो है माप या तोल सकते हैं, तो उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम सिंगुलर के तरह ही यूज करते हैं, जैसे फ्यूल, कॉस्ट, एविडेंस, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, वेस्टेज, स्टेशनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। तो ये कुछ इस तरह की नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काम ली जाती हैं। जैसे हेयर है तो हम इसको देख रहे हैं, शी हैज कर्ली हेयर। तो यानी इसको हम हेयर्स नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा हेयर ही लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही काम में लेंगे इन सभी जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, दीज नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे ही होते हैं, डिफरेंस नहीं होता है इनमें। जैसे टीम, तो टीम के लिए हम जैसे लिख सकते हैं, टीम इज डूइंग वेल टुडे। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, टीम आर प्लेइंग वेल टुडे। तो मीन्स टू से, यानी टीम जो है ये जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम टीम ही रहेगी, इसको टीम्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, ज्यूरी। तो ये इस तरह के नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, मीन्स टू से ऐसी कंडीशंस जिसमें पहले कोई नाउन आया है और फिर बीच में कोई प्रीपोजिशन आया और फिर से कोई नाउन आया है। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिस्ट्रॉयड। तो इसका क्या रूल होता है कि जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन इस तरह की कंडीशन हो तो उसे हम हमेशा सिंगुलर नाउन ही मानते हैं। दोनों तरफ एक जैसी नाउन होनी चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिस्ट्रॉयड, यानी शहर के बाद शहर नष्ट कर दिए गए थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट जैसे है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। तो देख रहे हैं आप, पहले एक नाउन है, फिर सेम नाउन वही आया और बीच में एक जो है प्रीपोजिशन आया है, तो इसको हम सिंगुलर नाउन मानेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ऐसी होती हैं जो दो वर्ड्स जो होते हैं उनसे मिलकर बनती हैं। जैसे ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज। तो आप देख रहे हैं ब्रदर और लॉज इनसे मिलके बनी है ये नाउन। तो हमें इनको, जब हमें इनका प्लूरल बनाना होता है तो इसका रूल ये रखते हैं कि इसमें जो मेन वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे ब्रदर का यहाँ लिख देंगे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉज, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से पासर बाय, तो इसमें मेन जो वर्ड है पासर, तो इसको हम लिख देंगे पासर्स बाय, तो ये हो गया हमारा इसका नाउन। जैसे मैन सर्वेंट,
तो मैन सर्वेंट। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है इसका मैन सर्वेंट्स। स्टेप सन, तो इसमें जो मेन शब्द है वो सन है, तो इसको हम स्टेप सन्स लिख देंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है नाउन के नंबर के बारे में, कुछ रूल्स पढ़े हैं। तो इनके बारे में आप घर पे और अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए और अधिक से अधिक जो मीनिंग्स हैं, जो शब्द हैं, वोकैबुलरी है अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए और इनको पढ़िए, ताकि हम इनके साथ में अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हम सही ढंग से यूज कर सकें। थैंक यू।